अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम मौलाना जर्जिस का एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में मौलाना ने बताया है कि 45-46 साल की उनकी उम्र हो चुकी है जब से वो बिहार और बंगाल में तकरीर कर रहे हैं। तो मौलाना ने यह भी बताया कि उनकी पहली तकरीर हिंदुस्तान में कहाँ हुई थी और दूसरी जो तकरीर उनकी जो हुई थी वो मुंबई के बांद्रा में हुई थी, जो उन्होंने बाल ठाकरे के खिलाफ बयान दिया था, जब उनको गिरफ्तार भी कर लिया था। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो में मौलाना ये भी बताया है कि हमारे जलसों में कितना सुधार हुआ है। 30 सालों से मैं तकरीर करते हुए आ रहा हूँ, हमारे जलसों में क्या सुधार आया है, क्या नहीं हुआ है। तो ये वीडियो को आप पूरा देखें और शुरू से एंड तक देखें, जरा भी स्किप ना करें मेरे दोस्तों। तो आइए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ही सुनते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अब तक धैर्य बनाए रखा। जब मैं यहाँ पहुँचा तो हमसे इब्राहिम सईद साहब ने कहा कि सर्दियों के दिन हैं, ठंड की रात है, इसलिए हम जलसे को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलाएंगे। आपको 10 बजे टाइम दे दिया जाएगा, बहुत हुआ तो 10:15 और 10:30 तक टाइम दे दिया जाएगा और जलसे को 12 बजे ख़त्म कर दिया जाएगा। हम लोग बहुत दिनों से तकरीरों में और जलसों में इस बात को उठाते रहे हैं कि पूरी रात का जलसा बिहार से और सीमांचल से और बंगाल से ख़त्म होना चाहिए। और कई जलसों में बोला जा चुका है इस बात पर, लेकिन चूँकि एक आदत बनी हुई है ख़ास तौर पर सीमांचल के इलाके की और बंगाल के कुछ इलाकों की। वैसे बंगाल में इतना माहौल नहीं है। मैं कल भी मेरा प्रोग्राम कलियाचक में होने वाला है, डिस्ट्रिक्ट मालदा, और 3 दिन के लिए मैं वहाँ जा रहा हूँ, 13, 14, 15। लेकिन वहाँ आम तौर पर जलसे 12 बजे तक ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह करे कि यही दस्तूर हमारे सीमांचल बिहार में भी राइज हो जाए और जलसे 12 बजे तक ख़त्म हो जाएं, तो बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है हमें। क्योंकि जलसों में फ़ायदा कम हो रहा है और नुकसान ज़्यादा हो रहा है। मैं आपको गिना नहीं सकता हूँ, आपको याद होगा, ना याद हो तो मैं आपको बता दूं कि मेरी सबसे पहली तकरीर हुई थी सोनियावाड़े के अंदर मऊनाथ भंजन में। उस वक्त मेरी उम्र थी सिर्फ 17 साल। और दूसरी तकरीर हुई थी मेरी बॉम्बे में बांद्रा में मुख्तार अहमद नदवी रहमतुल्लाह अलैह की सदारत में। उस वक्त मेरी उम्र थी 17 साल 10 महीना। और उसी वक्त मैं जज्बात की राव में बहकर बाल ठाकुरे के बहुत खिलाफ बोल दिया था और उसी स्टेज से हमको पकड़ लिया गया था और लॉकअप में रखा गया था। लेकिन 2 महीने चूंकि मेरे कम थे बालिग होने में, इसलिए मैं बच गया था। 18 साल का नहीं हुआ था। आज तकरीबन 45 साल मेरी उम्र हो चुकी है। इतने दिन का मैं आपको बतला रहा हूं। 20 साल की उम्र से मैं यहां आ रहा हूं इस इलाके में, बिहार, बंगाल, झारखंड। कई जलसे शेख रिजवान सल्फी हफिज़हुल्लाह की सदारत में हुए हैं, ये जानते हैं। आपको मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अगर कोई मुझसे पूछे कि जर्जी साहब 18 साल की उम्र से लेकर आज 45 साल की उम्र के आप हो गए हैं, इतने सालों में 27, 28, 25 साल के अरसे में इन जलसों में आपको कितनी कामयाबी मिली और जलसों का कितना असर हुआ और क्या माहौल चेंज हुआ, आप 100 में से कितना नंबर देंगे? तो आप यकीन मानिए कि मैं आपको 100 में से 0 नंबर दूंगा। 28 साल पहले जहां आप खड़े थे आज भी वहीं हैं। 28 साल पहले जो बेअदबी जलसों के अंदर होती थी सुनने और सुनाने के ताल्लुक से, वो आज भी है। सोचना चाहिए भाई, गौर व फिक्र करो, कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत गलत है यार। और इन जलसों में कितनी जगहों पर ऐसा देखा गया, रात भर होने वाले जलसों में, मैं उन गांवों का नाम नहीं बताना चाहता हूं और बताना भी नहीं चाहिए कि कितने जलसों के अंदर खेतों में लड़के और लड़कियां पकड़े गए हैं, उनको पकड़ के लाया गया है, गांव में बिठाया गया है, पंचायतें बैठी हैं और उसके बाद फैसला हुआ है। अगर कोई पूछे कि जर्जी साहब ये कितने वाकयात हो चुके होंगे ऐसे, तो मैं कहूंगा कि मुझे उसकी गिनती नहीं मालूम है। बहुत अफसोसनाक बात है ये अपने लिए भाई, शर्म की बात है यार, एकदम बहुत शर्म की बात है अपने लिए यार। ये क्या हो रहा है यार, ये क्या चल रहा है? मजाक थोड़ी है ये, जलसे हैं यार भाई, जलसे हैं।
अल्लाह की रज़ा के लिए होती है ये सब चीज़ें मेरे भाई। समाज में बुराइयों को ख़त्म करने के लिए ये चीज़ें होती हैं। ये सब क्या हो रहा है यार। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इजलास हमारे महफूज न हो और जलसों के मौके पर गांव में होने वाले उन जलसों में लड़के और लड़कियां खेतों में पकड़े जाएं, तो फिर हमारे जलसे किस तरफ जा रहे हैं और हमारे दीनी प्रोग्राम किस तरफ जा रहे हैं। संजीदगी के साथ सोशल मीडिया पर और फेसबुक पर लिखने से कुछ नहीं होगा। कितने भी नुकसानात आप गिनाइए, जब तक एक मुतहर्रिक और फाल तहरीक नहीं चलेगी और बाकायदा इस पर मीटिंगें नहीं होंगी और इस पर गौर व फिक्र नहीं होगा, तो माफ कीजिएगा मेरे भाइयों, सोशल मीडिया पर लिख देने से और फेसबुक पर लिख देने से आप सोचा कि सारी खुराफातें रुक जाएं तो थोड़ी देर के लिए वाहवाही तो मिल जाएगी, लेकिन आप इन चीजों को रोक नहीं सकते हैं। रोकना है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पर हमें और आपको अमल करना पड़ेगा कि मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदिही। अगर किसी बुराई को तुम अपनी आंख से देखो तो पहले कोशिश करो कि उसको अपने हाथ से दूर कर सको, और हाथ से दूर करने की ताकत ना हो फमन लम यस्तते फबिलिसानिही। अगर ताकत ना हो, अगर तुम्हें अपने हाथ से दूर करने की तो अपनी जबान से रोको, और वइल्लम यस्तते, और जबान से भी दूर करने में फितना और फसाद का डर हो तो फबिक़ल्बिही, अपने दिल से बुरा जानो। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको कोशिश करनी चाहिए कि जलसे तो हो, लेकिन जिस मकसद के तहत जलसे होते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उन जलसों का मकसद हमें पूरा करने की तौफीक अता फरमाए, और उन जलसों के मकासद भी हमें जो है, जैसे दीनी माहौल, जलसे सुधारने के लिए नहीं होते हैं, जलसे सिर्फ आपके अंदर एक रूह फूंकने के लिए होते हैं। जलसे आपको नमाजी बनाने के लिए नहीं होते हैं, आपके मुआशरे में नमाजियों में जो सुस्ती आई है उसको दूर करने के लिए होते हैं, बुराइयों में जो इजाफा हुआ है उसको दूर करने के लिए होते हैं। जलसे इसलिए नहीं होते हैं कि अब कल से कोई आदमी शराब ही नहीं पिएगा, कल से कोई आदमी अब बेनमाजी नहीं रहेगा, बल्कि समाज में और मुआशरे में और सोसाइटी में जो कमियां और सुस्ती आई है उसको दूर किया जा सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जलसों के मकासद को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है और उसका एहसान अजीम है कि उसने हमें और आपको इस्लाम की दौलत से मालामाल किया है। बहुत बड़ी नेमत हमें और आपको मिली है। तो दोस्तों, देखा आपने ये किस तरीके का ये वीडियो था। दोस्तों, मेरी तो रूह कांप गई एकदम से भाई, रोंगटे खड़े हो गए भाई ये सुन के कि हमारे जलसों का इस तरीके के हालात है भाई। मतलब बिहार और बंगाल में किस तरीके का हालात है भाई। तुम जलसा सुनने आते हो यार, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग यार, समझ नहीं आता भाई। ऐसा ना करो मेरे भाई, जलसों को ख़राब ना करो। आपसे नहीं सुनते बन रही भाई, तुम मत आओ जलसों में, ज़रूरत नहीं आप जैसे लोगों की, जो आप ऐसी गंदगी मचाएं, ऐसे लोगों की हमारे जलसों में कोई ज़रूरत नहीं मेरे भाई। तो दोस्तों, आप वीडियो कैसा लगा, वीडियो को कौन सा पार्ट अच्छा लगा आपको, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। और भाई ऐसे जलसे मेरे हिसाब से होने नहीं चाहिए। अगर ऐसी हालत है तो भाई होना नहीं चाहिए यार। जलसों में पहले ऐसे लोगों में सुधार करो जो ये जलसों में ऐसे लोग आते हैं मेरे भाई। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।